पिछली कहानी में हमने बात की थी श्रीखंड महादेव की उस दरार की, जिसे कार्तिकेय और शिव के टकराव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उस दरार से भी आगे एक रास्ता निकलता है, जिसके बारे में आज भी सिर्फ फुसफुसाहट होती है। श्रीखंड महादेव, वो जगह जहाँ सीमाएं मिटती हैं, जहाँ दर्द और भक्ति एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, और जहाँ से लौटकर इंसान एक नया स्वरूप धारण करता है। एक ऐसा रास्ता जहाँ जाना आज भी मना है। हिमालय की गोद में बसा श्रीखंड महादेव, जहाँ शिव के दिव्य स्वरूप की 75 फीट ऊंची चट्टान आज भी जागृत है, वहीं से शुरू होता है एक ऐसा मार्ग जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आपने शिव, पार्वती माता और गणेश को अक्सर एक साथ पूजा करते देखा होगा, लेकिन कार्तिकेय को कभी उनके साथ नहीं देखा जाता। ऐसा क्यों? जो लोग श्रीखंड महादेव की यात्रा कर चुके हैं वे जानते हैं कि कार्तिकेय कहीं दूर एक रहस्यमय जगह पर बसे हैं। ऐसी जगह जहां जाना मुमकिन नहीं और जहां से कोई वापस नहीं लौटा। कहा जाता है यह वही रास्ता है जहां कार्तिकेय अपने पिता शिव से टकराव के बाद आगे बढ़े थे। मान्यता है कि एक समय कार्तिकेय के भीतर अहंकार जन्मा। वे स्वयं को शिव से भी श्रेष्ठ समझने लगे। उसी अहंकार को सिद्ध करने की चाह में वे अपने माता पिता और पूरे परिवार से अलग एक ऐसे मार्ग पर निकल पड़े जो अत्यंत कठिन और रहस्यमयी था, जहां कोई गया पर फिर कभी लौटा नहीं। कार्तिकेय ने श्रीखंड को भी छोड़ दिया, एक ऐसे अज्ञात और अगम स्थान की ओर जिसका नाम अब तक रहस्य बना हुआ है। मान्यता है कि जो भी साधु या तपस्वी उस मार्ग पर गया वो कभी वापस नहीं आया। कई बार कुछ श्रद्धालुओं ने उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें अदृश्य चेतावनियां मिली। तेज हवा, अचानक मौसम का बिगड़ना या एक ऐसा भय जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कहा जाता है जब कार्तिकेय ने श्रीखंड को भी छोड़ दिया और उस अगम मार्ग पर चल दिए तो उसी क्षण शिवलिंग में वह दरार उत्पन्न हुई। वो दरार केवल पत्थर में नहीं बल्कि उस परिवार में पड़ी थी जो कभी त्रिलोक में एकजुट पूज्य था। आज भी वह दरार वहां मौजूद है, मानो कोई पुराना घाव जो कभी पूरी तरह भरा ही नहीं। इस दरार के पीछे एक गहरा दर्द और संघर्ष छुपा है, एक परिवार का टूटना जहां पिता और पुत्र के बीच अहंकार और मन के टकराव ने सब कुछ बदल दिया। इसी कारण शिव, पार्वती और गणेश साथ में दिखते हैं, लेकिन कार्तिकेय उनसे दूर कहीं अकेले रह गए। कुछ समय तक उस रहस्यमयी और अकेलेपन भरे स्थान पर रहने के बाद कार्तिकेय ने वह जगह छोड़ दी और दक्षिण की ओर चले गए, जहां उन्हें मुरुगन के रूप में पूजा जाता है। यह उनका एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जहां उन्होंने अपने अस्तित्व और पहचान को एक नए आयाम में पाया। यह कोई साधारण कैलाश नहीं है, यह वह पवित्र धरा है जहां मां पार्वती की निरंतर करुणा ने आंसू बहाए थे। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव के भीतर अनकहे दर्द ने टूटन महसूस की और जहां मां काली के अनोखे तेज ने अपने अनगिनत रूपों को जगा दिया। यहाँ से ही महाकाय भीम की पहली स्वर्गारोहण की इच्छा जन्मी थी। लेकिन यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह एक स्वर्ग है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, जहाँ आत्मा अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ जानेंगे भांग और भगवान शिव का रहस्य। शिव सच में भांग का सेवन करते हैं या ये सिर्फ लोगों द्वारा फैलाई गई बातें हैं? तब तक हर हर महादेव।